बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, हमारे 27 अप्रैल है, दिन है जुमेरात का। चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं। पिछले 9-10 घंटों के अंदर शहरे इक़्तिदार में बहुत कुछ हुआ है। मैंने बार बार ये बात कही थी कि अगर किसी का ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगेगी, मैंने बार बार ये कहा था कि अगर कोई ये सोचता है कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना मानकर अपना इक़्तिदार बचा लेंगे तो ये सिर्फ एक खाम ख्याली हो सकती है। ये नामुमकिन बात है कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म भी ना माने और अपनी वजारत उज़्मा भी बचा ले। मैंने बार बार ये बात कही थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत बंद गली के अंदर दाखिल हो चुकी है। हर सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म मानना पड़ेगा। पिछले 9-10 घंटों के अंदर इस हवाले से बहुत कुछ हुआ है। सुबह इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसका फैसला दोपहर तकरीबन 3 बजे सुनाया गया और उसका तहरीरी हुक्मनामा अब से कुछ देर पहले जारी किया गया। यानी यह बात कंफर्म थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो जो बढ़के शहबाज शरीफ की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर मार रही थी, कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत के तमाम वकला, तमाम लोग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हो रहे थे, वो भीगी बिल्ली बने हुए थे। इसी हवाले से मैं बार बार ये बात कर रहा था कि बाहर इनका मौकफ कुछ और है, अंदर जाके इनका मौकफ कुछ और हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया कि शहबाज शरीफ साहब नहीं बच सकते। अब से कुछ देर पहले इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। आज दिन भर शहर इक़्तिदार में बहुत कुछ हुआ है। शहबाज शरीफ के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं मेरे पास आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे के हवाले से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, जो अब से कुछ देर पहले मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तहरीके इंसाफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत यानी पीडीएम की हुकूमत के माबैन जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, उसका पहला दौर आज था। 2 घंटे मुज़ाकरात जारी रहे। उन मुज़ाकरात के बाद सिचुएशन कैसे तब्दील हुई है और ये सारी कहानी कैसे दोबारा इमरान खान के हाथ में आ गई है, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत, वो हुकूमत जो इमरान खान के साथ बैठने को तैयार नहीं थी, जो बार बार ये बात कर रही थी कि हम तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम बैठेंगे नहीं, हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस नहीं हो सकते, हम अक्टूबर से पहले इलेक्शंस में नहीं जाएंगे। शहबाज शरीफ की हुकूमत खुद बैठने पर मजबूर हो गई, शहबाज शरीफ की हुकूमत खुद बैठने पर तैयार हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनको अंदाजा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म माने बगैर कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा था कि शहबाज शरीफ साहब बच जाएंगे तो उसकी सोच को 21 तोपों की सलामी है। शहबाज शरीफ भी नहीं बचेंगे, उनकी काबीना भी नहीं बचेगी और वो तमाम लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं माना, उनमें से कोई एक शख्स नहीं बचेगा, सब तौहीन अदालत में घर जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि लोग 2 चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक केस की समाअत थी। वो केस की समाअत नहीं थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना को हुक्म दिया हुआ है कि 21 अरब रुपए का फंड इलेक्शन कमीशन को जमा करवाओ। उस केस की समाअत कल होनी है। आज मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात करवाने के केस की समाअत थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर सियासी जमातों को कहा कि जाएं, मुज़ाकरात करें, बैठें, कोई हल निकाल के लाएं। इसी वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके कानूनी माहिरीन को अंदाजा हो चुका था कि निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। अब तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठना पड़ेगा और वो तहरीक इंसाफ के साथ बैठने को तैयार हो गए जो कल तक तहरीक इंसाफ को कह रहे थे कि हम किसी सूरत इनके साथ नहीं बैठेंगे। अब आप लोग सोचिए कि क्यों ये बैठने को तैयार हुए हैं, क्योंकि इनको अंदाजा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें नहीं छोड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 घंटे मुज़ाकरात चले हैं। मुज़ाकरात के अंदर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि मई के अंदर, यानी अप्रैल तकरीबन आज खत्म होने वाला है, 27 तारीख है, 3 दिन बाद अप्रैल का महीना खत्म हो जाएगा। मई के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली को तहलील किया जाए। जून और जुलाई, अगस्त के पहले हफ्ते या जुलाई के आखिरी हफ्ते में कौमी असम्बली यानी पूरे मुल्क में एक ही साथ इंतखाबात करवा दिए जाए। शहबाज शरीफ की हुकूमत का मौकफ यह है कि जुलाई के अंदर वो कौमी असम्बली को तहलील करेंगे और अक्टूबर में जाकर मुल्क भर में इलेक्शन करवाएंगे। अब ये जो 2 पॉइंट हैं, इनके ऊपर इन दोनों फरीकैन ने मुत्तफिक नहीं होना। यानी तहरीक इंसाफ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि जुलाई के अंदर कौमी असम्बली को तहलील किया जाए और अक्टूबर के अंदर जो है वो इंतखाबात करवाए जाए। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्मनामे में ये लिखा है और आज जो रिमार्क्स दिए थे
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने, वो रिमार्क्स बड़े क्रिस्टल क्लियर थे। उन रिमार्क्स के अंदर ये था कि आप तमाम सियासी जमातें जाएं, मुज़ाकरात करें, अगर आप लोग किसी एक चीज पर मुत्तफिक नहीं होते, अगर मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात पर मुत्तफिक नहीं होते, तो जो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया हुआ है, वो हुक्मनामा अभी एज इट इज स्टैंड कर रहा है। अगर तहरीक इंसाफ या हुकूमत इस बात पर राजी नहीं होती कि मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात जुलाई में होने हैं या अक्टूबर में होने हैं, तो 14 मई को जो पंजाब में इलेक्शन होने हैं वो उसी टाइम पर होंगे। इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है, या तो 14 मई को इंतखाबात में जाएं या फिर जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात करवाएं या अगस्त में करवा लें। अब मामला बड़ा सिंपल है, शहबाज शरीफ की हुकूमत कहती है हमने अक्टूबर में कराने हैं। अक्टूबर का मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ अगस्त के पहले हफ्ते में कह रही है, तो बीच में दिन जो है वो 1.5-2 महीने का वक्फा है। उस 1.5-2 महीने को सेटल करने के लिए अगर अगस्त के मिड या एंड में भी इलेक्शन हो जाते हैं तो शहबाज शरीफ की हुकूमत को हर सूरत आइंदा आने वाले 5-6 दिनों के अंदर रिजाइन करना पड़ेगा, कौमी असम्बली को तहलील करना पड़ेगा। इतलात ही है कि अब कल दोबारा मुज़ाकराती दौर होगा, कल दोपहर को 3 बजे, और असल में खबर यह है कि पीर से पहले पहले कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत को यह बता दिया गया है ताकतवर इदारों की जानिब से, अगर के पीर से पहले तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ऐन मुमकिन है कि पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को लेकर शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेज दे। देखिए बात बड़ी सिंपल है, मैं कई दिनों से अपनी वीडियोस में कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी सूरत भी तौहीन अदालत शहबाज शरीफ के ऊपर नहीं लगाना चाहता। उसकी बुनियादी वजह क्या है? अगर तौहीन अदालत शहबाज शरीफ के ऊपर लगता है, शहबाज शरीफ घर जाते हैं, नया वजीर आजम आता है, उस नए वजीर आजम को टाइम दिया जाता है, उसके ऊपर तौहीन अदालत लगता है, वो घर जाता है, इस सारे मामले के अंदर 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस टाइम किसी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि 2-3 हफ्ते जाया कर दिए जाए। हर सूरत में इंश्योर ये किया जा रहा है कि 14 मई को इंतखाबात हो। बाहर बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल के रिमार्क्स सुनते हैं, जब कमरा नंबर 1 के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की घनगरज सुनते हैं, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि ये जो बाहर अफवाहें चल रही हैं, ये जो बाहर चीफ जस्टिस के से मंसूब बातें चलाई जा रही हैं, वो सब बेतुकी हैं। असल में चीफ जस्टिस जो कमरा अदालत के अंदर बात करते हैं, जिस किस्म के रिमार्क्स देते हैं, वो ये रिमार्क्स क्लियर कर देते हैं कि उन्होंने 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं पंजाब में। वो अपने हुक्म से, अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। गो के उनके समात के बाद जो है वो नून लीग के लोग अपनी अपनी मर्जी का नैरेटिव बनाने की बनाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी मर्जी की बातें की जाती हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल खड़े हुए हैं। ये जो आज मुज़ाकरात का टाइम दिया गया था, बड़ा जबरदस्त स्टेप था। उस स्टेप में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को फंसाया है, क्योंकि इस टाइम एक फरीक राजी है, इलेक्शन होने चाहिए आइन के मुताबिक, दूसरा फरीक पीडीएम की हुकूमत नहीं राजी, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। अब मामला आ गए हैं कल दोपहर 3 बजे तक, लेकिन उससे पहले वजारत खजाना और सेक्रेटरी और गवर्नर स्टेट बैंक ने सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेश होकर जो आज 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने थे, उसके मुतालिक जवाब देना। ये दो डिफरेंट केसेस हैं, दोनों केसेस में शहबाज शरीफ साहब फंसे हैं, और खबर तो यही शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है कि दोनों में से किसी एक केस के अंदर शहबाज शरीफ जो है उनको घर जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत का घर जाना कंफर्म है। मुज़ाकरात कामयाब हो तब भी घर जाना पड़ेगा, नाकाम हो तब भी घर जाना पड़ेगा। मैं आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।